और बात करें रियलिटी शोज़ की तो शायद आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत जगह दिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिए। ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करें कुछ बेतुके लोगों पे, तो मे बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। देखो, अगर मैं ट्रोलिंग पे ध्यान देता, जो लोग मेरे लिए बहुत बुरा बोलते भी हैं, तो मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। शो आएगा तब देख लेना, अगर मैं वहाँ हुआ तो आपको दिख जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर मैं भी आपकी तरह शो देख रहा हूँगा। सो मिकी, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। जब मैं नाम सुनता हूँ मिकी मेकओवर का, तो सबसे पहले मुझे जानना है हु इज़ मिकी। इंस्टाग्राम पे आपके 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बाय प्रोफेशन आप एक डिजिटल क्रिएटर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मिकी मेकओवर अभी आपके सामने जो बैठा है, इसने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने पास्ट की, तो इस प्रोफेशन में आना लाइक एक बाय चांस था, बिकॉज़ मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। तो मैंने अपने बचपन में बहुत सपने देखे थे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो सपने आज मुझे यहाँ लेके आएंगे। बहुत अप्स एंड डाउन थे, बिकॉज़ मैं कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। लाइक हमारा जो फैमिली था बहुत मिड क्लास फैमिली था। एक छोटे शहर से हूँ जहाँ पे सपने देखे तो जाते हैं, बट वो पूरे होंगे या नहीं, तो उसको लेके बहुत डाउट्स में रहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी में रहता था जहाँ पे सपने देखने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। तो बट मैंने अपने सपनों को अपने सर पे चढ़ा के रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने इतनी छोटी सिटी में नहीं रहना, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है, और मुझे कैसे मिकी मेकओवर में एक ब्रांड बिल्ड करना है, राइट। तो आज मेरे वो सपने जब पूरे हो रहे हैं, तो शायद उस चीज़ों को देख के मैं बहुत खुश हूँ। सो बात करूँ मेकओवर की, जब वर्ड मेकओवर जुड़ जाता है आपके साथ, तो जाहिर सी बात है आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, बाय प्रोफेशन भी आप एक मेकअप आर्टिस्ट है। सो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, मेकअप आर्टिस्ट की जो जर्नी थी, ये कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब हाउ डिड यू टेक अप दिस प्रोफेशन? लाइक मेरे जो इंटरेस्ट रहे हैं स्टार्टिंग से, वो या तो एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग में था। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो देखो नहीं हो पाया था, बिकॉज फैमिली में इतना अर्निंग सोर्स नहीं था बचपन से कि मुझे वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग पे इतना पैसा लगा सकें। उससे रिलेटेड फिर उन्होंने मुझे सैलून इंडस्ट्री में डाला कि चलो एटलीस्ट इससे मिलता जुलता एक प्रोफेशन है। तो उसी चक्कर में फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बना, बिकॉज़ कभी सोचा नहीं था कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं स्टार्ट करूँगा और आज मैं यहाँ आऊँगा। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के तरीके से ही जाने। बिकॉज़ मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं बन के रह जाता, सिर्फ मैं मेकअप आर्टिस्ट के प्रोफेशन में रहता, तो शायद आज मुझे लोग इतने नहीं जानते। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी के साथ मैंने स्टार्ट किया, और फिर मैं अब कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो अब लोग मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट प्लस कॉमेडियन की तरह देखते हैं। सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन टुडेज एरा, अगर मैं बात करूँ 2025 की, थिंग्स हैव चेंज्ड, द होल वर्ल्ड इज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। देयर हैव बीन मेनी बिग नेम्स जो एक टाइम पे कंटेंट क्रिएटर थे, आज भी हैं, बट टुडे इन द इंडस्ट्री दे आर वेरी बिग नेम, नाम काफ़ी सारे हैं। सो व्हाट हैज़ बीन योर विजन, व्हाट हैज़ बीन योर व्यू being a digital creator, that where do you see yourself, and in today's spectrum कहाँ देखना चाहते हो आप अपने आप को? देखो, बचपन में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आज मैं यहाँ आऊँगा। सपने कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और अगर मैं अपने विज़न की बात करूँ तो मैं अपने आप को बहुत आगे देखता हूँ। शुरू से मैंने जो सोचा था वो मैं अपनी मेहनत के साथ पूरा कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत अभी भी चल रही है। और जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते, और जैसा कि है कि सपने कभी किसी के पूरे होते ही नहीं हैं, एक सपना पूरा हुआ, दूसरा सपना, तीसरा, तो मेरा भी सेम है कि मैं अपने आप को इतना नहीं देखता, मुझे बहुत आगे जाना है। तो सपने मेरे बढ़ते जा रहे हैं, और उसको मैं अपनी मेहनत के ज़रिए से पूरा करता जा रहा हूँ। बात करूँ आपसे रिलेटेड, तो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एक कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम है सूफी मोतीवाला, जिन्हें हम फैशन कमेंटेटर भी कहते हैं। अक्सर उनकी वीडियोस में देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ को वो लोग क्या कहते हैं, स्पेशली वो जो हैं सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट को रेटिंग देते हैं, रिव्यू करते हैं उनका। तो सूफी मोतीवाला एक कंटेंट क्रिएटर है, 21 साल की उनकी उम्र है। रिसेंटली वो अमेजोन के एक बहुत बड़े शो जिसका नाम है ट्रेटर्स, वहाँ तक वो पहुँच गए, एंड पूरे इंडिया में फेमस हो गए। कैन वी सी यू इन द अपकमिंग फ्यूचर कि आप भी कोई ऐसे शोज करें? कि आपको ऐसे शो के ऑफर आते हैं, रियलिटी शोज के, या अमेजोन या नेटफ्लिक्स वाले जैसे शो? देखो, अगर बात करें कि मैं किसी को अपने आप से कंपेयर करता हूँ कि वो कहाँ है, वो कहाँ चले गए हैं, राइट, तो मुझे उनसे रिलेट कुछ भी नहीं करना है। बट हाँ, एक बोलने में और एक करने में बहुत फ़र्क होता है। एक शॉर्टकट फेम होता है और एक मेहनत का फेम होता है। तो मुझे शॉर्टकट फेम नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और जो धीरे धीरे बढ़ते हैं शायद उनको लोग कभी भूलते नहीं हैं। और बात करें रियलिटी शोज़ की, तो शायद आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत जगह दिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिए। एंड रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जब हम आपके पोस्ट देख रहे थे, तो एक
हालांकि उसे कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते, एक थोड़ा सा चीज़ें बदल गई थी आपके साथ, दैट वाज विद खुशी मुखर्जी को जो इन टुडेज टाइम जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस्ड है बिकॉज ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस। लोग अक्सर उन्हें ट्रोल भी करते हैं, कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। एंड इसी चीज़ को लेके आपके साथ भी उनका लोगों का कमेंट्स देखा था आपके कमेंट सेक्शन में, जो काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट कर गया था। एंड अब आपका नाम जुड़ रहा है खुशी मुखर्जी के साथ। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ? इज देयर एनी क्लैरिफिकेशन जो आप देना चाहते हो टू ऑल द पीपल आउट देयर जो ट्रोल कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं? किसने कहा कि उनके कमेंट से मुझे हर्ट हुआ? मुझे एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है और मैं लोगों को एंटरटेन करता भी हूँ और मुझे खुद को भी एंटरटेन होना बहुत पसंद है। और शायद मेरे पास इतना बातों का पिटारा है इस टाइम, मेरी जर्नी से रिलेटेड मेरे पास बहुत बातें हैं, तो शायद ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करें कुछ बेतुके लोगों पे। तो मे बी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। नहीं, अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा पूछूं या किसी अलग तौर से पूछूं कि खुशी मुखर्जी के साथ आपका नाम जुड़ना है, वो लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं या आपने भी अगर कोई कमेंट किया हो, तो आपको लगता है ये जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट तो नहीं करती, बट ऐसा नहीं लग रहा कि आपके बोलने से आपके 2 मिलियन फॉलोअर जो है उनकी वजह से खुशी मुखर्जी को फेम मिल जाएगा या उनका नाम चर्चे में आ जाएगा, या आप अपने फ़ायदे के लिए उनका नाम तो यूज़ नहीं कर रहे? दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मुझे इन बेतुकी बातों पे बात ही नहीं करनी है। वाई? बिकॉज शायद मेरे थोड़ा बहुत बोलने से उनको थोड़ा और काम मिल गया होगा, तो अब ज़्यादा बात ना करके, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उनको और काम मिले मेरी वजह से, तो ज़्यादा व्यूज़ देने से बेटर है कि हम अपने इंटरव्यू पे बातें करते हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत बातें हैं करने को। एंड पर्सनली अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसे आपने कहा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, बहुत अप्स एंड डाउन देखे आपने लाइफ में, एंड आज आप एक डिजिटल क्रिएटर हो। सो क्या लगता है आपको इतना सक्सेस देखने के बाद भी कुछ लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते द वे यू आर? आप थोड़े से अलग हो, लोग ये कहते भी हैं, क्या आप खुद को एक्सेप्ट करते हो वैसे? एंड व्हाट इज़ योर आंसर टू दोज पीपल आउट देयर? देखो, अगर मैं ट्रोलिंग पे ध्यान देता, जो लोग मेरे लिए बहुत बुरा बोलते भी हैं, तो मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर मैं उनको देखता तो शायद आज मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे नहीं भी होता। और मुझे ट्रोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने जो सपने देखे हैं मुझे पता है वो मैंने कैसे पूरे करने हैं, और मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो अगर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता तो शायद आज मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे बैठा होता, आज मैं यहाँ नहीं होता। एंड बात करें एक और रियलिटी शो की, जिसे कहते हैं कि इंडिया का करंटली सबसे बड़ा रियलिटी शो है, एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन दैट शो, जिसे डोर कहा जाता है, द डोर टू फेम, विच इज़ बिग बॉस। एंड बहुत जल्द उसका सीजन 19 भी आने वाला है। एंड देयर हैज़ बीन स्पेकुलेशंस कि यू आर वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स आउट देयर। एंड क्या ये बात सही है कि आप बिग बॉस 19 के घर में एंटर करने वाले हैं? देखो, आपको बिग बॉस के बारे में इतना कुछ पता है, आप बिग बॉस देखते हैं? आप देखते हैं बिग बॉस? जी, हम उनसे फॉलो तो करते ही हैं। बस फिर जब शो आएगा तब देख लेना, अगर मैं वहाँ हुआ तो आपको दिख जाऊँगा, अदरवाइज फिर मैं भी आपकी तरह शो देख रहा हूँगा। ओके। एंड बाकी इन्फ्लुएंसर्स को लेके मैं जानना चाहूँगा आपसे, इन टुडेज टाइम जैसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, हालांकि वो इन्फ्लुएंसर्स बाकी चीज़ों से बहुत अलग हो जाते हैं। कोई अपने वियर्ड ड्रेसिंग सेंस के लिए जाना जाता है, कोई अपने वियर्ड कमेंट्स के लिए जाना जाता है, कोई अपनी बातों के लिए जाना जाता है। तो उनको लेके आपका क्या कहना है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो वर्ड आता है, क्या सही में वो किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सिर्फ नाम के हैं वो? देखो, सबका अपना अपना कंटेंट होता है, राइट? मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर सकता, बिकॉज हर किसी का अपना एक कंटेंट है। कोई बहुत अच्छे वे में कंटेंट बनाता है, कोई बहुत बुरे वे में कंटेंट बनाता है। और बात करें अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, तो ऑफ कोर्स जितने भी क्रिएटर्स हैं हर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी को ख़राब भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो सोसाइटी को गुड मैसेज भी देते हैं। तो जो लोग होते हैं शॉर्टकट फेम लेते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। और जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर जो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, तो वो बहुत आगे जाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना कंटेंट है। कुछ लोग किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तो सबको पता है कि जैसा वो कंटेंट बनाएंगे, अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, अदरवाइज फिर दैट्स इट। ओके। आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ मेकओवर, यानी मिकी मेकओवर। अगर किसी को मिकी मेकओवर से सो कॉल्ड मेकओवर कराना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, या कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या
हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? मिकी मेकओवर को कांटेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे वो मिकी मेकओवर सर्च करें। आज मिकी मेकओवर एक ब्रांड बन चुका है जहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सिरसा हरियाणा, हिसार हरियाणा में मेरी 2 ब्रांचेज़ है, राइट। और बात करें कि मिकी मेकओवर से मेकअप कराना है तो मिकी मेकओवर इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आके उससे मेकअप करा ले तो यस, बाकी की सारी डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी मिकी मेकओवर से रिलेटेड। सो मिकी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ हम आपको इन फ्यूचर देख सकते हैं? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट अगर आपने कोई साइन किए हो, चाहे वो गाने हो, कोई रियलिटी शो हो, वेब सीरीज़ हो, या सो कॉल्ड आपके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ अगर उनकी हाइलाइट्स आप बता सकते हो? आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है और आई थिंक मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा बिकॉज मुझे नज़र पे बहुत विश्वास है, नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। मेरा सोशल मीडिया पूरा ओपन है जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और एक मेकअप आर्टिस्ट से कंटेंट क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर से पब्लिक फिगर, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड रहो बट आने वाले फ्यूचर में हम देख सकते हैं आपको, क्या है आप भी बात कहते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल देख, अब इतनी मेहनत करके अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो इससे आगे भी मुझे जाना है, तो आप बहुत जगह मुझे देखेंगे। सो क्या आपका कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जिसमें आप आना चाहते हो, किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो? क्या वो कुछ ऐसे नाम है जो आप कोलैबोरेट की बात करूँ तो देखो, मैं बहुत लोगों से पहले कोलैबोरेट कर चुका हूँ और जिन चीज़ों पे अब मुझे पछतावा होता है कि हाय मैंने क्यों ही किया। और बात करें सपने का तो येस, अभी मेरा सपना है बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ मुझे करने हैं, बहुत आगे जाना है, तो वो सपने पूरे भी हो रहे हैं और होने भी वाले हैं, यू नो, तो उसके लिए मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। ओके, एंड लास्टली एक छोटा सा मैसेज जो आपके फैंस रहे हैं, आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स रहे हैं, जो आपको हर बार सपोर्ट करते हैं, आपकी वीडियोस लाइक करते हैं, एंड जब भी आप कोई पोस्ट करते हो उसको अप्रिशिएट करें, सो इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड जो आप देना चाहते हैं? सो जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं यही बात बोलूँगा कि जैसा आपने मुझे प्यार दिया है ऐसा ही प्यार आपने मुझे आगे भी देना है और मुझे बहुत सपोर्ट करना है, बिकॉज मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ एक मैसेज की, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि लोगों को जज करना बंद करो, बिकॉज आज के टाइम में ऐसा है कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया तो उसको उसी नज़रिए से देखने लग जाना। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले जब तक आप उन्हें नहीं जानते आप किसी को जज नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे हेटर्स के बारे में जो मुझे हेट देते हैं, तो जब तक तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं, तुम मेरे को ट्रोलिंग कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो, मुझे कमेंट्स दे रहे हो, मेरी रीच अच्छी जा रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ट्रोलिंग से अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और जब तक तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर ही नहीं है तो तुम मुझे कहाँ ही जानते हो यार तो अगर मुझे प्यार देना है, मुझे हेट देनी है, देते रहो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तुम वहीं बैठे रहो। सो दैट्स इट मिकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड योर फ्यूचर। आप ऐसे ही एक्सेल करते रहें और ऐसे ही लोग आपको प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच।